नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ समस्तीपुर के मोहनपुर रोड में, जहाँ पर कि देख सकते हैं कि आज आ गए हैं विद्या हॉस्पिटल में। और अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, भगवान ना करे कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ पे आकर के इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि MBBS डॉक्टर विद्यानंद कुमार सर यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जहाँ पर कि आप लोग यहाँ पे आकर के इलाज करवा सकते हैं। और यहाँ पे हर चीज की सुविधा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोकेशन का, तो अगर आप लोग आते हैं मुसरी घारी की तरफ से, तो आप लोग आगे की तरफ आएंगे मोहनपुर रोड में, तो आप लोग को जस्ट देखने को मिलेगा HP पेट्रोल पंप। अगर वहीं मैं नियर बाय बात करूँ तो महिंद्रा का इधर आप लोग को सर्विस सेंटर नजर आएगा, और जस्ट उसी के बगल में आप लोग को विद्या हॉस्पिटल आप लोग को नजर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग आकर के कम से कम दरों में आप लोग यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे इलाज में आप लोग को हर वो फैसिलिटीज है जो अक्सर आप लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप लोग को फाइनेंशियली काफी ज्यादा लग जाता है, तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि कम से कम दर में कहाँ पे इलाज हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे बेहिचक आकर के इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए विद्या हॉस्पिटल में आज मैं आई हूँ और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, और आप लोग एक ही छत के नीचे क्या क्या सुविधा लेकर के आई है विद्या हॉस्पिटल। तो चलिए एंट्री करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ विद्या हॉस्पिटल में, और आप लोग को मैंने पिछला वीडियो दिखाई थी और काफी सारे यहाँ पे मरीज आए हुए थे अपना इलाज करवाने के लिए। और आज मैं फिर से आई हूँ कि आखिरकार यहाँ पे चेंजेस भी हुआ है, और आप लोगों के लिए यहाँ पे बेहतरीन सुविधा भी है एक ही छत के नीचे। अगर आप लोग भी परेशान रहते हैं बीमारियों से, तो हर बीमारियों का इलाज यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ MBBS डॉक्टर विद्यानंद सर हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, और सचमुच में लोग जब परेशान रहते हैं उस समस्या का समाधान आप लोग से निकलता है तो भगवान से कम नहीं होते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। रिमी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विद्यानंद कुमार, हड्डी नस और जोड़ रोग विशेषज्ञ, MBBS डी ऑर्थो DNB। मैं फेलोशिप किया हूँ स्पाइन में, और मैं हड्डी का सभी तरह का इलाज करता हूँ, हड्डी नस गठिया। इसके अलावा हड्डी टूट फूट करके जो भी आता है उसका प्लेट लगाना, नेल लगाना, या प्लेट निकालना, नेल निकालना, या किसी भी टाइप का जो सर्जरी हो, जो भी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, सब टाइप का सर्जरी मेरे यहाँ होता है। अक्सर सर खास करके ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो गठिया से लोग अक्सर परेशान रहते हैं, और कहते हैं फाइनेंशियली कारण के कारण वो हॉस्पिटल आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हजारों रुपया लग जाएंगे, बट उतना तो है नहीं, तो फिर इलाज नहीं करवा पाते हैं जो लोग गरीब गुरबा है। हाँ, गठिया में भी दो टाइप होता है। एक गठिया है जिसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। एक है कि जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट जो पॉजिटिव है, किसी को में नहीं है, तो उस टाइप का जिसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रॉपर है उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। और जो जनरली जो गठिया बोलते हैं घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे जगह का है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं होता है। उसको 1-2 बार ही दवा देने से उसका प्रॉपर सही हो जाता है। और है कि जहाँ तक पैसा का बात रहा, तो हम लोग बहुत कम में अच्छा इलाज करके देते हैं। और मेरे यहाँ खासकर संडे को बिना फीस का मरीज देखा जाता है, और जिसका एक्सरे लगता है उसी का एक्सरे लिखते हैं, जिसका कोई टेस्ट लगता है उसी का टेस्ट लिखते हैं। ये नहीं कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसका कुछ टेस्ट लिख देना है, कुछ एक्सरे लिख देना है। अभी भी आज भी कई सारा पेशेंट देखे हैं, और जिनसे आप मिले होंगे वो सब भी आपको बताए होंगे कि बहुत कम में, अभी तो मैं सुबह से अच्छा खासा पेशेंट देख लिया हूँ, 1-2 पेशेंट में मात्र मैं अभी तक टेस्ट लिखा हूँ। जिसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होता है टेस्ट का, उसी को लिखता हूँ। बिल्कुल, आप लोग अक्सर हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि इलाज
इलाज के नाम पे ना जाने कितने सारे आप लोगों को एक्सरे लिख देते हैं, तो जांच लिख देते हैं, जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं और बाद में पता चलता है किसी कोई जरूरत थी ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी इस हॉस्पिटल में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपका क्या परेशानी है उस चीजों पे यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आखिरकार आपके अंदर क्या बीमारी है, उस बीमारी का क्या इलाज है, इस तरीके से यहाँ काम किया जाता है। तो अक्सर अभी के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चे का जैसे कि आप लंगड़ा हो जाते हैं, उस बच्चे का कोई मतलब पहले से ही दिक्कत रहता है या फिर माँ के गर्भ से आने के बाद भी कई सारे बच्चे विकलांग हो जाते हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, किस चीज पे? अभी बहुत सारे बच्चे कुछ है कि एक सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं डिजीज को। और सेरेब्रल पल्सी में होता क्या है, इसका सेरेब्रल पल्सी जो बच्चे को होता है माँ के गर्भ में ही जब बच्चा है या जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा है उस टाइम, या उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके ब्रेन में ब्लड का सप्लाई अगर कम हुआ है, कुछ ब्रेन का एरिया में ब्लड सप्लाई कम हुआ है, तो उस बच्चे में सेरेब्रल पल्सी नाम का ये चीज आता है, जिसमें बच्चे को क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है और क्या होता है, लंगड़ापन ये होता है। एक दूसरा लंगड़ापन होता है वो पोलियो के कारण होता है। तो ये तो आजकल बहुत कम है, क्योंकि पोलियो का वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा सब जगह सप्लाई किया जा रहा है, बहुत रेगुलरली, बहुत अच्छे ढंग से। गांव और कोई एरिया बचा नहीं है कि जहां पर सप्लाई नहीं है, और सरकार इस पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत अच्छा ध्यान दिया है। इसी कारण पोलियो का शिकायत बहुत कम बच्चे में आता है। तो जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम अब तो जा रहा है, बट फिर भी अभी खेल कूद का मौसम है, और अक्सर यहाँ पर अभी वैभव सूर्यवंशी को आप लोग देखे होंगे, जिनका परसों का जो एकदम से किस तरीके से उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। और जो खेल क्षेत्र में है, अक्सर बच्चे खेल कूद में पैर का फ्रैक्चर हो जाना या फिर पैर टूट जाना, तो इस तरीके का भी यहाँ पे इलाज हो जाएगा। बच्चे का पैर टूट जाना या बड़े का या बूढ़े का कुछ भी तरह का फ्रैक्चर है, सबका यहाँ इलाज हो जाता है। बच्चे का तो जनरली फ्रैक्चर हो जाने पर जिसका एज 10 साल 12 साल से कम है, तो मैक्सिमम जो आपका टूट फूट है हड्डी का ना, मैक्सिमम का आपका प्लास्टर से ही इलाज हो जाता है। उसका ऑपरेशन करने का ज़रूरत बहुत कम, रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चे में जो हड्डी का जो बनता है, जिसको कैलस बनते हैं, बहुत तेज़ी से बनता है। 6 सप्ताह 7 सप्ताह के बाद देखेंगे तो हड्डी जुड़ गया और अच्छे से जुड़ गया। आप इवन कोई बच्चे का फीमर टूट गया या टीबिया टूट गया है, पैर की हड्डी को, नीचे वाली पैर की हड्डी को टीबिया बोलते हैं, ऊपर वाली हड्डी को फीमर बोलते हैं, जांघ की हड्डी को, अगर आप उसका प्लास्टर में रखते हैं या ऑपरेशन कराने के बाद आप देखेंगे 6 महीना के बाद फिर से एक्सरे कराएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा इस बच्चे का पैर भी टूट गया था। इतना अच्छा हम मतलब भगवान उस सब का रिमॉडलिंग एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू बच्चे का हड्डी पहले जैसा प्लेन हो जाता है। गांठ बिल्कुल नहीं बनता है बच्चे में। अक्सर कुछ लोगों का बीमारी इस तरीके से होता है, जैसे क्या पीस का रीढ़ का जो हड्डी होता है उसमें नस का इस तरीके से फंस जाना, या फिर उस तरीके से न बैठने में होता है न सोने में होता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उन लोग वैसी बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज होता है। हाँ, रीढ़ के हड्डी का कोई भी बीमारी हो सबका इलाज यहाँ होता है। जनरली देखिए, ये रीढ़ का हम लोग का हड्डी है, ये येलो पार्ट जितना भी देख रहे हैं ना, ये नस है। ये नस निकल के अल्टीमेटली हम लोग को इसका नस निकल के पैर में जाना है। तो जिस आदमी को ये कमर का दर्द पैर के थ्रू, पीछे पैर के थ्रू जाके, मतलब कि पैर में झिनझिनी आना, पैर में सुन्नपन आना, चलने में कोई परेशानी होना, तो वो सब इंडिकेट करता है कि हमारा नस कहीं पर दबा हुआ है या नस के आसपास कहीं सूजन हो चुका है। तो वो सब का भी इलाज यहाँ होता है। कुछ का है परमानेंट क्योर हो जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट को स्पाइन का ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ ही पेशेंट का है जो इतना रीढ़ का हड्डी दब गया है, रीढ़ का हड्डी जो है इतना दाब दिया है नस को कि वो
दवा से नहीं इलाज हो पा रहा है, तब जाके उसको हड्डी काट के नस को फ्री करना पड़ता है, तब वो दर्द जो है न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं पूरा गायब हो जाता है, पूरा सही हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हड्डी एवं नस से अगर आप लोग परेशान हैं इस तरीके की बीमारी से, तो यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे विद्या हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे वो सारी बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है। और स्पेशल आप लोगों के लिए ये है कि हर रविवार को यहाँ पे बिना फीस का मरीज देखा जाता है। अगर आप लोग भी ऐसी बीमारी से परेशान हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और रविवार को अपना चेकअप करवा सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। तो आप लोग आइए और आ करके यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। सर मैं चाहूँगी कोई भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मरीज देख रहे हैं, अगर सोच रहे हैं इसका लाभ लेने के लिए प्रत्येक रविवार को, तो कैसे आप आएंगे और क्या लोकेशन यहाँ का होने वाला है? प्रत्येक रविवार को हम लोग बिना फीस का मरीज देखते हैं और लगातार ये देखते ही आ रहे हैं प्रत्येक रविवार को। इवन रविवार नहीं, रविवार के दूसरे भी दिन आते हैं। जो गरीब आदमी हैं उनका फी में रिबेट कर देते हैं। रविवार या दूसरे भी दिन कोई पेशेंट आते हैं, टेस्ट का जितना प्राइस है, जो ओरिजिनल जेन्युइन प्राइस है, उसमें बोलते हैं रिबेट कर देने, तो हम लोग मैक्सिमम रिबेट कर देते हैं। संडे को तो जनरली बहुत गरीब पेशेंट ही आते हैं, तो मेरा इतना प्रयास रहता है कि बहुत कम पेशेंट को हम लोग कोई टेस्ट लिखें, कोई एक्सरे लिखें, जिसमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट है कि मतलब कि इसको टेस्ट लिखना ही लिखना है, उसी को लिखते हैं। ये मेरा हॉस्पिटल विद्या हॉस्पिटल आपका हरपुर एलौथ में है, महिंद्रा के सर्विस सेंटर से जस्ट सटे हुए और एसपी पेट्रोल पंप के जस्ट सीधा सामने है। बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, और बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर से नंबर लेकर के कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय